हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हाफ ईयरली के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जामिनेशन में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आज के स्टूडियो में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि पहले कहा गया है कि इस क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, बी एंड सी। और यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है ना वो रीडिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है जो कि 20 मार्क का होगा। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो ग्रामर और राइटिंग पोर्शन है 20 मार्क का। एंड लास्ट में लिटरेचर वाला पोर्शन है जो कि टोटल 40 मार्क्स का है। और हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे इंस्ट्रक्शन जरूरी होंगे वहां पर आपको दिए गए हैं। और आपको ये भी कहा गया है कि आप किसी भी क्वेश्चन में वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। 5-10 वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते किसी भी क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोगों को सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। तो पहले आप लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर पैसेज आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा कि अगर पैसेज पढ़ने लगे और सारे के सारे क्वेश्चन को पैसेज में से ढूंढने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मोटिव ये है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाए जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए एंड आप ये समझ पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस साल एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर मैच कर जाए ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन हाँ, एक चीज जान लीजिए कि पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिए और हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप लोग क्या करिए, खुद से सॉल्व कीजिए। एक पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और क्वेश्चन के आंसर्स को खुद से लिखते चलिएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो भी ला दूं एंड वहां पर से आप लोग टैली करके इनके आंसर्स को मिला पाएं। देखिए, अब आता है यहाँ पे आगे पैसेज दिया हुआ है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर पैसेज को पढ़ते हैं। तो जैसा भी आप करते हैं वो कर सकते हैं। आप अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो तो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर पीछे जाकर के पैसेज को आप देख लीजिएगा। ये रहे सारे क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपनी कॉपी में आप लोग लिखते चलिएगा, तभी आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाएगा। एंड अगर आप 2-3 पैसेज को खुद से पहले एग्जामिनेशन से पहले करके जाओगे ना, तो आप लोग देखोगे बाद में जब आप आंसर्स खोज रहे हो पैसेज में अपने एग्जामिनेशन में, आपको कोई भी पैसेज दे दिया जाए उसके आंसर्स जो है आप इजिली खोज पाओगे। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके पैसेज ये सब जो है वो आप लोग करके जाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कीजिएगा। अधिक क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। क्लास 9 क्वेश्चन पेपर करके वो प्लेलिस्ट है। वहाँ पे ना आपको ढेर सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे एंड वहाँ पर से आप चाहो तो कितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आपकी लिमिट है आप उतना प्रैक्टिस वहाँ पर से कर सकते हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगा के जाइएगा आपको उतना ज़्यादा मदद मिलेगा। अब हम लोग अगला पैसेज देखते हैं। ये रहा सेकेंड पैसेज, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा सेकेंड पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ। आगे के पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर आपको ग्राफ टाइप का दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपको आगे के पैराग्राफ दिए गए हैं। तो पहले आप लोग ग्राफ को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे ग्राफ में क्या कहा गया है, 10 कंट्रीज दैट यूज द मोस्ट वाटर, यानी कि 10 ऐसे कंट्रीज के बारे में बात किया गया है जो कि पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर इस पैसेज का पूरा आपको जो है पैराग्राफ के बाद यहाँ पे आपको समझाया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही गई है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन क्वेश्चन का आंसर भी पहले वाले पैसेज की तरह ही आप लोग कॉपी में लिखिएगा, तभी आपका प्रैक्टिस जो है वो सही हो पाए। मेरा मोटिव ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आ पाएं। इससे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है सही तरीके से। जो भी आप लोग अच्छे से पढ़े हैं ना पैसेज को, उसमें आप जो भी समझ पाए हैं उस डेटा को देखने के बाद, तो आपको उसी के माध्यम से क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2। आप पैराग्राफ 2 से क्या समझे हैं उसके बेसिस पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर आपको ब्लैंक्स को भरना है। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ वुड द अलाइनमेंट बिटवीन द क्रॉप प्रोडक्शन पैटर्न्स एंड कंजप्शन ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर अफेक्ट इंडियाज एग्रीकल्चर पॉजिटिवली, जस्टिफाई द फॉलोइंग वर्ड इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब देखिए, यहाँ पे 40 वर्ड्स का आपको लिमिट दिया गया है ना, तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि
10-15 लाइन का आंसर लिख दिए। नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ पर वो वर्ड भी ज़्यादा है ना, वहाँ पर से 4 लाइन ऊपर और वहाँ पर से 4 लाइन नीचे पूरा का पूरा पेपर में छाप देते हैं। नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। आपको कम ही लिखना है, लेकिन जो सटीक का आंसर होगा आप लोग वही लिखिएगा। ज़्यादा लिखने के चक्कर में कि कॉपी भरा भरा दिखे, अब मार्क्स वैसे नहीं मिलता है। सीबीएसई ने क्या किया, मार्किंग स्कीम को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द पैसेज हाउ कैन द फार्मर बी कन्विंस्ड टू चेंज द वे दे ग्रो क्रॉप्स, लिस्ट at least 2 changes that can be implemented at the ground level at the government level। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको कहा गया है ना कि फार्मर्स जो है उनको कैसे हम लोग कन्विंस कर सकते हैं कि वो जिस तरीके से भी फसलों को उगा रहे हैं उसमें अपने आप में चेंज लाएं। और आपको 2 चेंजेस जो है वो बताने हैं कि ग्राउंड लेवल में क्या किए जा सकते हैं और गवर्नमेंट लेवल में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। वैसे वैसे 2 चेंजेस आपको बताने हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन में ना आपको क्या बोला गया है कि ड्रिप इरिगेशन किससे आपको समझ में आ रहा है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, इनफर 1 बेनिफिट एंड 1 ड्रॉबैक ऑफ ग्रोइंग राइस व्हीट एंड शुगर केन बाय इंडियन फार्मर्स, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब आपको हमें बताना है कि राइस यानी कि चावल उगाने का, गेहूं उगाने का और गन्ना उगाने का एक बेनिफिट क्या है और एक ड्रॉबैक क्या है इंडियन फार्मर्स के लिए। आपको ये कितने वर्ड्स में बताना है, 40 वर्ड्स में। तो उतना ही में लिखिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। 40 से 45 हो सकता है, लेकिन 60, 70, 80 ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से ना आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें क्या बोला गया है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। आपको यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स और ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि टोटल कितना होगा, 20 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको 12 में से 10 टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, जैसा भी आपको डायरेक्शन हर क्वेश्चन में दिया गया है उस प्रकार से। तो पहले 2 क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया होगा, उसके बाद ये देखिए 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। एंड सारे क्वेश्चन को बच्चों आप लोग खुद से कर रहे हो, ये इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा। अगर आप सारे क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कम से कम मन में तो सोचते चलिएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ताकि मैं जब सॉल्यूशन वीडियो बनाऊँ ना तो आप लोग को ये समझ में आ जाए कि हाँ ये आंसर्स मैंने सोचे थे, ये मेरा गलत हुआ और ये मेरा सही हुआ। उसके बाद 6th क्वेश्चन देखिए, शबनम एंड हर मेंटर सारा हैड कन्वर्सेशन अबाउट अ समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, रिपोर्ट सारास क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब देखिए एक कन्वर्सेशन को आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। ओके, उसके बाद अगला देखिए 7th क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अ कंपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एरर को छांटना है और करेक्शन को छांटना है। कौन सा सही है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन में लिखना है, मतलब कि आंसर में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आप लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपको टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको जिसमें से 10 ही क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरे के पूरे 12 का कम से कम आंसर सोचिएगा, कॉपी में हो सके तो लिखिएगा। जब इसका सॉल्यूशन वीडियो आए तो आप लोग उसको मैच भी कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर जरूर लिखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आपको क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया ना कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया, यानी 4th क्वेश्चन में क्रिएटिव राइटिंग का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपको करना है। और देखिए इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में। और इसमें आपको क्या डिस्क्राइब करना है, इसमें आपको द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। कुछ यहाँ पे आपको आइडियाज़ भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया अक्टूबर 15, 1931 को जो है उनका जन्म होता है रामेश्वरम तमिलनाडु में। फिर वो 11th प्रेसिडेंट बनते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आपको उनके बारे में लिखना है कि उन्हें क्या क्या मिलता है, वो कौन कौन से मिसाइल ये सबको तैयार करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा कैरेक्टर दे दिया जाता है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी राइटिंग सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छोड़ करके मत आइएगा, कभी नहीं। चाहे अभी हो, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे आपका एनुअल एग्जामिनेशन हो, कभी भी क्वेश्चन को छोड़ करके मत आया कीजिए। आपको राइटिंग स्किल में जो भी समझ में आता है ना, आप लोग कम से कम कुछ लिख के आइए। इससे क्या होता है ना कि एटलीस्ट 1 से 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं। पूरा 5 कटने से अच्छा है कुछ तो मिल जाए। इसीलिए राइटिंग वाले क्वेश्चन को कभी भी छोड़ करके मत आइएगा। और अगर आप हल्का सा दिमाग लगा लेंगे ना, तो आप बहुत अच्छा जो है क्रिएटिव तरीके से किसी भी राइटिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर से 4 से 5 मार्क्स आप लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिख सकते हैं, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कैसे उनको बहुत ज़्यादा बचपन में दिक्कत हुआ होगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि कैसे कैसे वो बड़े होते चले गए एंड धीरे धीरे करके भारत का प्रेसिडेंट बनते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उनके मदर को लेकर के उनके ख्याल थे, उन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा महान थे, भारत के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, इस प्रकार से।
अब देखिए और के बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि आपके स्कूल में ना क्या किया गया, नेशनल स्पेस डे को सेलिब्रेट किया गया था। और अब क्या हुआ है ना कि वहाँ पर कुछ बड़े बड़े गेस्ट भी आए थे, उनको बुलाया गया था, उन्होंने भाषण दिया चंद्रयान 3 के सक्सेस के बारे में, और उन्होंने क्या क्या कहा उस पूरे इवेंट को ना बेसिकली आपको समराइज करके 100 से 120 वर्ड में लिखना है। अब इसमें आप क्या क्या चीज़ों को लिख सकते हैं, आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमारे स्कूल में जो है ना इस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया और इन पर्सनैलिटीज़ को बुलाया गया। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि इसरो के चीफ को बुलाया गया, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया गया, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो मिनिस्टर होते हैं वहाँ से लोगों को बुलाया गया था, वो आए थे, उन्होंने भाषण दिया। इस प्रकार के इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। हमारे स्कूल में एक एग्जीबिशन टाइप का भी रखा गया था, जहाँ पर बच्चे जो है वो सारी चीज़ों को करके दिखा रहे थे जो भी वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कर सकते थे। आप लोग इस प्रकार से पूरे इवेंट को जो है अपने तरफ से, देखिए यहाँ पे आपको इवेंट के बारे में पता नहीं क्या हुआ, आप जहाँ तक सोच सकते हैं उसको आप लोगों को ना एक पर्टिकुलर वर्ड में जाकर के, मतलब कि पर्टिकुलर लिमिट में रहते हुए उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो जो भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं कि इस पर्सनैलिटी ने भाषण दिया, वो ये कह रहे थे कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सबसे अच्छा मिशन रहा अभी तक का, और उसमें क्या हुआ है ना कि हम चांद के ऐसे जगह पे लैंड किए हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुँच पाया था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप लोग जो है उसमें इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर से यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है और आपको जो है कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको ना एक डायरी एंट्री लिखना है, और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, इसमें आपको एक स्टोरी लिखना है, और स्टोरी का जो स्टार्टिंग है वो आप लोग को दिया गया है। अब देखिए जो डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है ना कि आपको एक बार मौका मिलता है, आपका नाम राहुल या रोहिणी है, आपको एक बार मौका मिलता है कि आप ब्लाइंड स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पर अपने समाज सेवा के लिए आप लोग जो है ब्लाइंड स्कूल में गए हैं, और आप जब वहाँ पर देखते हैं कि बच्चे जो है वो किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा डिटरमेंट है, वो जो है मोटिवेटेड है एंड अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए आपको अपनी फीलिंग को क्या करना है ना, डायरी के सामने एक्सप्रेस करना है। डायरी एंट्री के रूप में आपको डायरी को बताना है कि आज मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ बहुत सारे बच्चों से मुलाकात की, वो बच्चे ऐसे थे, कुछ तो बच्चे ऐसे थे जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें हल्का हल्का दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड थे, उनका लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा था। वो कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्पेस में जाना चाहते थे, मतलब स्पेस रिलेटेड काम करना चाहते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो टीचर बनना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उनके जो हौसले हैं, जब मैंने उनको देखा, उनके बारे में सुना, तो मेरा भी हौसला जो जाग गया कि जब ये लोग हमारे अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव करने की सोच सकते हैं तो हमारे पास तो सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी डायरी को, अपनी फीलिंग्स जो है वो बता सकते हैं। अब देखिए सेक्शन सी जो है वो आपके लिटरेचर बुक वाला सेक्शन है, जिसमें आपके लिटरेचर वाले पार्ट से पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक एक्सट्रैक्ट को जो है ना आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक्सट्रैक्ट को आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर द फन दे हैड से सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंड उनके बेसिस में 4 क्वेश्चन दिया गया है। वो 4 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन उन चारों में से 2 मार्क्स का, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा है एंड इसके बाद आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। देखिए बच्चों, इस टाइप के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ना वो हर बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो किसी भी चैप्टर से आपको दे दिया जाएगा, इससे दे दिया जाएगा, साउंड ऑफ म्यूजिक से दे दिया जाएगा, किसी भी एक्सट्रैक्ट, किसी भी चैप्टर से कोई भी एक्सट्रैक्ट आपको उठा करके दे दिया जा सकता है। कोई भी 4 लाइन उठा लिया जाएगा और आपको एक्सट्रैक्ट के रूप में दे दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अच्छे से चैप्टर को समझे हो, तभी आप लोग आंसर लिख पाएंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझा हुआ नहीं है ना तो आपको आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यहाँ पर देखिए ये रहा सेकंड एक्सट्रैक्ट, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। ये किस चैप्टर से है? द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर से पूछा गया है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का पूछा गया है, 4th वाला। अब आप लोग 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर से आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिया गया है, दोनों में से किसी एक एक्सट्रैक्ट को आपको करना है। अब ये जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको पोएम में से निकाल करके दिया गया है, और पोएम वाले जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ना उसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि लिटरेरी डिवाइस कौन सा है, उसका राइम स्कीम लिख दीजिए, कोई एक फ्रेज उठा करके दे दिया जाएगा, उसका मीनिंग बता दीजिए, पोएट का मूड कैसा है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, वही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें 5 मार्क्स में 4 मार्क्स तो बिल्कुल फ्री का ही मिलता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा टफ कर दिया जाए, मतलब कि कुछ अलग ही चीज उसमें पूछ लिया जाए, लेकिन 4 मार्क्स तो आप इजीली ला सकते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से आप लोग जो है इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट भी आप लोग देख लीजिए। ये रेन ऑन द रूफ चैप्टर से आपसे पूछा गया है। इसमें भी आप देखो क्या बोला गया है, पहले और दूसरे लाइन को एक्सप्लेन करना है, लिटरेरी डिवाइस पूछा गया है, फिर मूड पूछा गया है, और यहाँ पे नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है पोएट के द्वारा वो पूछा गया है। तो अगर आप चैप्टर को पढ़े हुए हैं, पोएम को पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन जो है इसमें आपको बोला गया है कि आपको ना टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से किसी 4 क्वेश्चन को आपको करना है और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आंसर है वो आपको 40 से 50 वर्ड के अंदर ही रखना है, ज़्यादा आपको लंबा नहीं करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क का है। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि आइंस्टीन को जो है ना ये पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है द पोएम द रोड नॉट टेकन इज मेटाफर ऑफ लाइफ, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ पोएम। आपको क्या करना है कि रोड नॉट टेकन जो पोएम था ना उसके टाइटल को जस्टिफाई करना है कि ऐसा ही टाइटल उसमें क्यों दिया गया। उसके बाद थर्ड है मार्गी वॉज अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन अर्थमेटिक लेसन, गिव रीजन। अब यहाँ बोला गया है कि मार्गी जो है वो अर्थमेटिक के लेसन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसके पीछे का रीजन क्या था। चौथा है द ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन द पोएम विंड, कमेंट। यानी बोला गया है कि विंड पोएम जो है उसमें 2 एस्पेक्ट्स जो है लाइफ के वो सिंबॉलिकली दिखाए गए हैं, उस पर आपको कमेंट करना है, यानी कि कैसे दिखाया गया, क्या क्या चीज़ें बताया गया है वो आप उसमें समरी टाइप में लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, द लिटिल वुमन हैड टू face fateful consequences for her greedy and selfish attitude, explain। अब 9th क्वेश्चन, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। यहाँ पे बोला गया है कि आपको ना 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से आपको 2 का आंसर करना है, 40 से 50 वर्ड्स में ही करना है, ज़्यादा में आपको नहीं करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो एडवेंचर्स ऑफ टूटू के है और दूसरा जो है वो है लॉस्ट चाइल्ड का और तीसरा जो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स का क्वेश्चन है। तो अच्छे से आप लोग इन सारे क्वेश्चन को करिएगा, उनके आंसर से एटलीस्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग जो है बच्चों एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। अगर आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो है ना एग्जामिनेशन में भी उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगर आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है, सब चीज़ पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आंसर खुद से लिखिएगा। अब देखिए 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 में से किसी एक क्वेश्चन का जो है आपको आंसर लिखना है। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो लिटिल गर्ल का है और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है साउंड ऑफ म्यूजिक का है। तो दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क का है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड और भी जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग क्या करें, अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो उसमें आप लोग डिटेल में लिख पाएँ, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में हल्का सा डिटेल में लिखना पड़ता है 100 से 120 वर्ड में। और ध्यान दीजिएगा इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग 3-3 पैराग्राफ में कीजिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है ये हैप्पी प्रिंस से है और ईश्वरन द स्टोरी टेलर से है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या पूछा गया है एंड फिर इसका आंसर लिखिएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिखा दिए जो इस साल पूछे गए थे। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको इसमें पूछे गए क्वेश्चन कैसे लगे, ईजी मीडियम हार्ड, वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।